कि पीरी मुरीदी दरअसल एक पेशा बन चुका है। ये कभी था दिल की इस्लाह करने के लिए, आज की तारीख में दूर दूर तक दिखता नहीं है। जब मैं तकरीर करता हूं तो लोग कहते हैं मौलाना शमसुद्दीन जो हैं ये पीरों के बहुत मुखालिफ। मैं पीरों का मुखालिफ नहीं हूं, मैं उन बदतमीज पीरों का मुखालिफ हूं जिनको दीन का कोई शऊर नहीं होता है। हमारा चमड़ा इतना मोटा हो चुका है, इतना मोटा हो चुका है, बेगैरती का चमड़ा हजरत इंसान का, कि लोग इतनी तारीफें करते हैं, ये किबला हैं, काबा हैं, जन्नत से उतरे हैं, कब्र से निकले हैं, जिंदा वली हैं, मुर्दा वली हैं। ओ बेटा मुस्कुराया जाता क्या बात है, क्या बात, बेशरम कहीं। क्यों हमारे बाप की फजीलत इल्म की बुनियाद ठहरी। और बाज़ाब्ता तौर पर जब इस्तेहकाक पेश किया फरिश्तों ने, नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, ए अल्लाह क्यों पैदा करता अपना खलीफा, हम बहुत काफी हैं तेरी बंदगी करने के लिए, तेरी इबादत करने के लिए, तेरे नाम की माला जपने के लिए, तस्बीह व तकदीस के गुणगान करने के लिए हम बहुत काफी हैं। उन्होंने अपना हक पेश किया। रब ने कहा नहीं, फजीलत इबादत की बुनियाद पर नहीं, फजीलत इल्म की बुनियाद पर है। तो बात इतने पे बन सा, हुक्म तो अल्लाह का था, अहकमुल हाकिमीन का था, फरिश्तों को जुर्रत नहीं होती अगर अल्लाह ना चाहता। उन्हें तो मानना था ना, वो सिर्फ मानने के लिए पैदा किए गए, वहां ना नुकुर तो है भी नहीं फरिश्तों के पास में। लेकिन रब ने उन्हें मुतमईन करने के लिए क्या फरमाया, जब अल्लाह ने अशिया का इल्म दिया आदम को, वअल्लम आदमल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका, फिर वो बातें, वो चीजें, उन अशिया को फरिश्तों पे पेश किया गया। और अल्लाह ने फरमाया अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो कि आदम खलीफा नहीं बनना चाहिए, खलीफा तो हम बनेंगे, तो बताओ तुम लोग इन चीजों के नाम क्या हैं, इनकी खुसूसियात क्या है। तो जब ये बात इल्म की आई ना, तो अपनी आजिजी का एतराफ करते हुए उनने यही कहा था, अल्लाह तूने जितना हमें दिया उतनी हम जानते हैं, उसके अलावा तो हम जानते नहीं। लेकिन अल्लाह ने इस पे भी बस नहीं किया। रब ने फरमाया फ़क़ाला या आदमो अम्बिहुम बिअस्माइहिम फलम्मा अम्बअहुम बिअस्माइहिम क़ाला अलम अक़ुल लकुम इन्नी आलमु ग़ैबस समावात इला आखिरी। अल्लाह ने फरमाया आदम ये सब आजिजो मजबूर हो गए, इन चीजों का ज्ञान इनके पास नहीं, तू बता इन्हें, ताकि इन्हें पता चल जाए आदम को फजीलत इल्म की बुनियाद पर दी गई है। इसलिए गोश्त काटने वालों, भंगार चुनने वालों, खेती बाड़ी करने वालों, बिजनेस करने वालों, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, लॉयर, सुन लो, अगर तुम्हारे पास इल्म नहीं है तो तुम अपने बाप आदम की औलाद के ऊपर होने की हैसियत से कलंकित करते हो, इस पोस्ट को कलंकित करते हो। इल्म सीखो, और यह इल्म का इदारा है जहां से उलमा पैदा किए जाते हैं, हुफ्फाज निकलते हैं, कुर्रा निकलते हैं। वकील साहब कह रहे थे लोग बहुत मुखालफत करते हैं। यार मुखालफत का मतलब यह है कि तुम में दम है, इसलिए मुखालफत करते हैं लोग। किसी की मुखालफत कोई क्यों करता है, जब वो आजीज हो जाता है, यार इसका मैं कुछ कर नहीं सकता, तब मुखालफत करता है। मुखालफत से डरना नहीं चाहिए, तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए।
तुमने तो अभी अपने हदे परवाज को देखना है। ये जितनी इनकी सोच है उतनी बात करते हैं, हमको तो इनकी हदे परवाज से बहुत ऊपर जाना है। मुखालफत काम करने वाले की होती है। किसी घसियारे का मुखालिफ किसी को देखा है आपने? भैंस चराने वाले का मुखालिफ देखा किसी को? नहीं ना। किसी मजदूर पेशा आदमी का मुखालिफ आपने देखा है ना? मुखालफत उसकी होती जिसमें कुछ गट्स होता है, दम होता है, कुछ वैल्यू होती है, कुछ काबिलियत होती है, लोग उसकी मुखालफत करते हैं। तो मुखालफतों से डरना नहीं चाहिए। आप जानते हैं हाथी चलता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। 25-30 कुत्ते भौंकेंगे भौंकेंगे और चुपचाप हाथी चलता जा। उसे पता है अगर मैं इनको एक पूंछ मार दूं ना तो इनकी टांग टूट जाएंगी। हाँ, इसलिए वो बिगाड़ने भौंकना काम है कुत्तों का, और मस्ती की चाल चलता हुआ अपने मंजिल पे पहुंच जाना एक मस्ताने का काम हुआ करता है। काम करने वालों के दस्तों बाजू बनिए। एक तो वैसे भी मदरसों पे बड़ी पैनी नजर रखी जा रही है। कभी चटाई के नीचे बम ढूंढा जा रहा है, कभी लोटा के अंदर स्कड मिसाइल ढूंढी जा रही है। अरे हमको काम करने दो ढंग से। चाइना की हिम्मत नहीं है कि इस देश को आंख दिखा सके। हाँ जी, वो हम थे जिसने इस देश को आजाद करवाया था। वो अल्लामा फजले हक खैराबादी कौन था? अल्लामा किफायतुल्लाह काफी कौन था? अल्लामा शहीदी कौन था? ये कौन लोग थे जी? ये मदरसों से आते थे। ये किसी यूनिवर्सिटी की पढ़े हुए लोग नहीं थे, मदरसों से आते थे। ये चटाई पिटाई पर बैठ के पढ़ने वाले लोग थे। मगर अपनी जान के नजराने पेश करने के बाद उन्होंने देश को आजाद करने का जो संकल्प लिया था, लोग आते गए, साथ जुड़ते गए। बकौल शायर मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। फिर देश आजाद हुआ था। हमने अंग्रेजों के सिपाहनामे नहीं लिखे हैं। किसी मुसलमान का, जिसे हम सुन्नी मुसलमान कहते हैं, दूसरे को मुसलमान जानते भी नहीं है, हाँ सुन्नी मुसलमान, इसमें कोई एक भी कैंडिडेट दुनिया में कोई माई का लाल दिखा नहीं सकता है जिसने अंग्रेजों की चमचागिरी की हो। हमने देश आजाद करवाया है, और इन मदरसों के चलने वाले, पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले उलमा ने तकरीबन 56,000 उलमाए अहले सुन्नत को दिल्ली के सरहद से लेके लाहौर की सरहद तक शेर शाह सोरी रोड पर पेड़ पे लटकाया गया था, सोली पर। तब जाके देश आजाद हुआ था यार। हम तो वैसे बड़ी मुश्किल से कोई 5-5 रुपया चंदा आ रहा था। अभी मैं आधा सो रहा था, आधा जाग रहा था, हजरत कुछ ऐलान फरमा रहे थे। अगर यहीं पर ऐलान होता कि डबल कव्वाली होने वाली है, हाँ एक कव्वाला आएंगी, एक कव्वाल आएंगे, तो बेटे नाचते हुए आते यहां पर अभी चंदा देने के लिए। हमारी कौम इतनी बेहया, बेगैरत, बेशरम बन चुकी है कि एक आवारा टाइप की औरत स्टेज पे आके बैठती है और बड़े इज्जतदार लोग सामने वाह 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 क्या बात करते हो, डूब मरो चुल्लू भर पानी में। मुशायरे करवाते हैं, 5-7 शायरात तशरीफ लाती हैं और फिर शायर होते हैं। कितना घटिया जहन का उसका शौर होगा उस औरत का जो शायरा बन के आती है। उसके बाप, उसके भाई कितने जलील और निकम्मे कमबख्त होंगे जो अपनी बेटी, बहन और अपनी बीवी को गैर महरम मर्दों के बीच में वेश्या के टाइप में बना करके कौम के सामने पेश करते हैं। फिर अनाउंसर साहब
फरमाते हैं इनको अपने बहन की तरह देखना। अच्छा, ये बेशर्मी और ये ढिठाई, कभी आपने इन मदरसों के प्लेटफॉर्म से भी ऐसी कोई बात देखी है? ये मदरसे तुम्हारे दीन, तुम्हारे दुनिया, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी आबरू की मिन कुल्लिल वजूह हिफाजत की गारंटी देते हैं। यहां का पढ़ने वाला बच्चा अगर दीवाना होता है ना, तो दुनिया की सलाखों को तोड़ता हुआ बहुत दूर निकल जाता है। दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हार डाले हैं माहो नजूम ने, गुजरा है उन हदों से मुसलमान कभी कभी। पहचानिए अपने आप को, नाचने वाली कौम मुसलमान नहीं होती है। हमने दुनिया को अपने उंगलियों पे नचाया है। बैक वक्त हमने तीन तीन बर्रे आजम पे हुकूमत की है। जब हम पढ़ते थे, लिखते थे, दुनिया हमारे चौखट पर कशकोले गदाई लेके इल्म की भीख मांगने आती थी। आज क्या हो गया है? छोटे छोटे गांव में तीन तीन पार्टियां मुसलमानों में, चार चार पार्टियां हैं। हाँ जी, ना काम करेंगे ना करने देंगे, ना जीतेंगे ना जीतने देंगे। जी, ये हमारी घटिया सोच थी, जिसकी बुनियाद पर आज हम मुल्क के तूलो अर्ज के नक्शे पर नमक के बराबर भी नहीं है, दाल में नमक के बराबर।